तो विनाशकारी दौर में पहुंच चुकी पश्चिम एशिया की जंग। पश्चिम एशिया में सवाल हॉर्मुज के कंट्रोल का है। इस अहम ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका 20% टोल की बात कर रहा है। ईरान पहले से दावा कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर हॉर्मुज में किसका राज होगा। पश्चिम एशिया में मचा है कोहराम। समुद्र में फिर शुरू हो गया संग्राम। इस जंग का क्या होगा अंजाम? अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर कब्जे की जंग है। सबसे विनाशकारी जंग का आगाज। अब हॉर्मुज पर कौन करेगा राज? हॉर्मुज स्ट्रेट में विनाशकारी जंग चल रही है। यूएई के 2 तेल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों के जरिए ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को विनाशकारी पैगाम दे दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के बेस पर ईरान के हमले की तस्वीरें हैं। ईरान का दावा है कि उसने क्रूज मिसाइलों के जरिए अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। हमले की तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से भी जारी की गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर करीब 5 घंटे बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले और ये लड़ाई हो रही है हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए। इसी तरह अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं। जंग का दूसरा चरण बेहद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस बार युद्ध के इस चरण का फोकस साफ है। फोकस है हॉर्मुज के कंट्रोल का। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स वसूलने के अमेरिकी ऐलान का मतलब क्या है? अमेरिका के लिए यह युद्ध अब साख का सवाल बन चुका है। इसमें दो राय नहीं कि इस युद्ध से अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस का फैसला होने वाला है। दुनिया अमेरिकी अगुवाई वाले वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चलेगी या फिर बदलाव होगा, इसकी दिशा हॉर्मुज स्ट्रेट में तय होने वाली है।
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को हॉर्मूज का संरक्षक बता रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, अब से अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट का संरक्षक कहा जाएगा। इस संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होने वाले सभी खर्चों की भरपाई के लिए यहां से गुजरने वाले हर मालवाहक जहाज पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ट्रंप के इस बयान से यही लग रहा है कि अमेरिका के पास भी अब वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप की तरफ से जंग को लेकर बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। 20% टैक्स के ऐलान के साथ ही अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसका मकसद ईरान और उससे जुड़े जहाज़ों की आवाजाही को रोकना है। अमेरिका ने इस जंग को लेकर अपने तेवर साफ कर दिए हैं। 20% टैक्स वसूलने पर ईरान की तरफ से तंज कसा गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी हॉर्मूज से कमर्शियल जहाज़ों के सुरक्षित और सकुशल गुजरने की सुविधा देता है, उसे इस सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से हॉर्मूज स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, हम उचित दर रखेंगे। एक बात तो साफ है कि हॉर्मूज में अब पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। अब सवाल नई व्यवस्था का है। इस नई व्यवस्था पर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका या फिर ईरान? इसका फैसला इस युद्ध में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो कर्नल अश्वनी कुमार और कैप्टन पीके घोष दोनों हमारे साथ हैं। अश्वनी सर, अब सवाल तो यही है ना कि आखिर किसका कब्जा होगा, और दूसरी बात ये, आपको लगता है कि अब नए सिरे से सब कुछ नए नियम बनेंगे और वो दोनों मानेंगे? जी देखिए, अभी जो आपने सुना है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 20% चार्ज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या वैश्विक उसके अंदर क्या जो बाकी जो कंट्रीज हैं वो इनसे अभी सफर करेंगे? पहले तो ये कह रहे थे कि जो ईरान है वो चार्ज कर रहा है वो गलत है। बिल्कुल अब ठीक खुद बात। अमेरिका ने करने की कोशिश कर दी कि इनसे 20% हम चार्ज करेंगे, और ऊपर से ईरान ये कह रहा है कि जो जिसका कंट्रोल होगा वो तय करेगा और हम कम पैसा तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सारी गेम है, इस सारी गेम के अंदर अमेरिका अपना एडवांटेज लेना चाहता है कि इस जगह पे जिसको भी वहां रहना है, अमेरिका के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर अपना कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। आई थिंक एनीबॉडी कैन चैलेंज ऑन दिस इशू कि इस किसी भी स्टेज पे इसको मेंटेन करना, वहां रहना, और उसका जो सारा जो खर्चा है वो उन लोगों से लेना चाहता है। लेकिन किस लिए? क्वेश्चन कहां से आया कि जो अमेरिका जो है 20% चार्ज करेगा? नो, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो उनके प्रॉपर्टी है, उनके आगे का एरिया है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। अगर उनकी प्रॉपर्टी है ओमान और इसकी ईरान की, तो अमेरिका का इसमें क्या रोल आ जाता है? तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर जहां भी कुछ फायदा होता है, कुछ एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं, वहां उसके लिए ही अमेरिका ये पूरी गेम खेलता है। पब्लिक उससे सफर करती है, पूरे कंट्रीज उसके ऊपर सफर करते हैं, टैक्स सबके ऊपर लगेगा। तो मैं समझता हूं कि ये स्टेप जो है अमेरिका के इंटेंशंस एक तरह से एक्सपोज हो गए। अगर वो 20% चार्ज की बात भी वो इसमें करता है। लेकिन पीके घोष सर, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों का रुख क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि क्या है UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ द सी क्या कहता है कि ऐसे कोई भी अगर स्ट्रेट्स है, यानी कि जहां पर बहुत कम जगह है, एक चोक पॉइंट है, वहां पर कोई भी देश कुछ टोल नहीं ले सकता। सो ये पहली बात ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है। अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने देखा कि वो गार्डियन बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? गार्डियन, यानी कि वो एक स्ट्रेट्स का गार्डियन बनना चाहते हैं और वहां पर का सेफ्टी उनके जिम्मेवार लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अमेरिकन एलाइज उनके साथ नहीं है। ईरान ने देखा कि वो इस प्रॉब्लम को इस्तेमाल कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन अभी आप सोचिए कि अगर हॉर्मूज पे टोल लेना शुरू हुआ फिर दूसरे चोक पॉइंट्स पे क्या होंगे पूरे पृथ्वी में, मलाक्का स्ट्रेट्स में, ओम्बाई वेटार, और ये कितने सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं। वो सब देश कहेंगे कि हम भी लेंगे,
क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, तो एकदम पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा वो एक उलट पलट हो जाएगा। अभी क्या है जी। कि और होर्मुज में भी दो जगह है, एक तो है जो रूट है वो ईरान के पास से निकलता है, दूसरा थोड़ा साउथ है वो ओमान के पास से निकलता है। तो जहाज अभी क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ओमान के पास से निकले, लेकिन अभी तो पूरी नाकाबंदी है। सेंटकॉम ने भी कह दिया नाकाबंदी और ईरान ने भी कह दिया नाकाबंदी। जी। तो ये अभी आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है सर कि लेकिन दोनों क्या देश- ओमान का प्रस्ताव काम करेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, समय कम है। हाँ, क्या नहीं, वो प्रस्ताव उन्होंने जो रखा है ठीक वो है, सर। मेरे ख्याल में अभी काम नहीं करेगा। ठीक है सर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।